वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस डेफिनेशंस के बारे में। देखो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था, जो कि हमारा पहला वीडियो था इस चैप्टर का, जिसके अंदर हमने बात किया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में इस इंट्रोडक्शन का, देन आफ्टर मीनिंग, और इस चार्ट को हमने बहुत अच्छे से देखा था। अगर इस वीडियो को आपने नहीं देखा तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लो, देन आफ्टर इस वीडियो को आप कंटिन्यू करना। तो इस डेफिनेशन वाले पार्ट में देखो क्या बताया गया है। डेफिनेशन वाले पार्ट में कुछ दो पॉइंट्स बताए हैं। देखो, एनी इंडस्ट्री यूनिट इज रिगार्डेड एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एज फॉलोइंग कंडीशन एज सेटिस्फाइड, यानी कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तब वो कहलाएगी जब ये कंडीशन फुलफिल होगा। क्या कंडीशन है? देखो, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट लाइक प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एदर हेल्ड ऑन ओनरशिप टर्म और on lease or hire purchase should not be more than 1 crore. However, the unit is no way can be own or control or auxiliary for any other industrial units। तो क्या बोला गया, जो इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट में, जैसे कि प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, इसके अंदर प्लांट का मतलब होता है जमीन। प्लांट का मतलब क्या होता है? जमीन। आप लोग याद रखना, प्लांट का मतलब क्या होगा? लैंड। जो लैंड होता है जमीन। और ये कौन सा लैंड होगा? ऐसा लैंड होगा जिसके ऊपर मशीन्स रखा गया है। ठीक है, कौन सा लैंड होगा? जिसके ऊपर मशीन रखा गया है वैसा लैंड होगा। आप लोग याद रखना, वैसा जमीन होगा। तो जो इन्वेस्टमेंट होगा फिक्स असेट्स के अंदर, तो या तो वो खुद खरीदा होगा पूरा का पूरा असेट्स, या तो उसने लीज पे लिया होगा। लीज का मतलब होता है रेंटल बेसिस। लीज का मतलब होता है रेंट। रेंट जो लंबे समय के लिए लिया जाता है, 10 साल, 15 साल। ठीक है, एक ही बार 10 साल, 15 साल, 20 साल। ठीक है, तो ये अगर लंबे समय के लिए लिया गया है तो उसको कहेंगे हम लीज। तो आप लोग याद रखना लीज का मतलब। या फिर हायर परचेस। हायर परचेस का मतलब होता है, आपने सुना होगा कि लोन पे कोई भी सामान हम ले सकते हैं। तो वैसा लोन जो महीने महीने आप जो मंथली बेसिस पे कर रहे हो, जिससे भी लोन लिया है। ठीक है, जो मंथली बेसिस पे आप हर महीने पे किया जा रहा है बैंकों को। ठीक है, हर महीने। या फिर जब कोई भी सामान आप खरीदते हो तो इसलिए लोन दिया जाता है जब आप डाउन पेमेंट करोगे तब। जब डाउन पेमेंट हो गया, तो डाउन पेमेंट जैसे ही कर दिया वैसे आपका जो है चालू, और मंथली मंथली आपको इंस्टॉलमेंट भरना पड़ता है। तो वो ऐसा लोन अगर कोई भी किया जा रहा है तो उसी को बोलते हैं हायर परचेस। ओके, आप लोग याद रखना। तो ये जितना भी काम कर रहा है, चाहे वो खुद खरीदे, लीज पे ले, रेंटल बेसिस पे, या हायर परचेस करे, उनका जो अमाउंट होगा 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसका? ऐसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का। ठीक है, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात क्या कहता है कि वो लोग जो है खुद ही खरीदे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, या ऑक्सिलरी कर रहे हैं, किसी अदर इंडस्ट्रीज को देके रखा है कि भाई तुम मेरे बिजनेस में आना, देखना, देखभाल करना, कंट्रोल करना, ये सब बताया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा रहेगा तो क्या कहलाएगा? वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही कहलाएगा, नन अदर देन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखना। उसके बाद बात हम करते हैं इस क्लासिफिकेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। क्या दिया क्लासिफिकेशन में? पहला क्लासिफिकेशन सही है ट्रेडिशनल व्यू, और दूसरा है मॉडर्न व्यू। तो पहला जो है ट्रेडिशनल व्यू के हिसाब से, और दूसरा मॉडर्न व्यू के हिसाब से। तो देखो, ट्रेडिशनल मतलब पहले के समय पे क्या होता था। पहले देखो हैंडलूम चलता था। हैंडलूम का मतलब है जैसे हाथों से, जैसे टेक्सटाइल्स वगैरह है जिसमें कपड़ा वगैरह बनता है, तो उसको जो पहले हाथों से किया जाता था, दैट इज नोन एज हैंडलूम। हैंडीक्राफ्ट वगैरह है ना, हैंडीक्राफ्ट वगैरह। तो ये जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह है, तो ये सब भी जो पहले जो है हाथों से किया जाता था। नेक्स्ट है क्वायर। क्वायर का मतलब होता है रस्सी, रस्सी वगैरह बनाना। सेरिकल्चर। सेरिकल्चर मतलब देखो, जैसे खाद वगैरह होता है जो एग्रीकल्चर के बेसिस, एग्रीकल्चर में जो है उसको फेंका जाता है ताकि क्रॉप्स वगैरह अच्छे से आए। ठीक है, तो ये जैसे होते हैं माइक्रो, मतलब माइक्रोस वगैरह होता है जिसको कीटाणु बोलता है। ठीक है, इंग्लिश में माइक्रोस वगैरह कहते हैं। ठीक है, तो ये सब होता है, तो ये सेरिकल्चर में आता है। नेक्स्ट है खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्री। अब खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्री उन सारे इंडस्ट्रीज को कहते हैं अगर किसी भी विलेज में, किसी भी गांव में 10,000 या 15,000 से ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, और वैसे पॉपुलेशन में कोई भी इंडस्ट्री ओपन होता है तो उसको दर्जा दिया जाता था खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रीज का। ठीक है, और दूसरी तरफ है मॉडर्न
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब मॉडर्न में देखो आज के जमाने के हिसाब से बाइसिकल पार्ट्स मतलब देखो सारे गुड्स वगैरह जो है मैन्युफैक्चरिंग होकर ही आ रहे, तो जो भी पार्ट्स मिलेंगे वो भी मैन्युफैक्चरिंग होगा। स्विंग मशीन हो गया, स्विंग मशीन मतलब जैसे देखो कपड़ा सीना वगैरह है ना, टेलर वगैरह देख लो, इनके बाद जो मशीन है ये भी कहाँ है, आज मॉडर्न जमाने में है। ब्लेड्स हो गया, रेजर्स हो गया, है ना, ब्लेड्स वगैरह आप सभी को पता है, रेजर्स वगैरह जो बनाया जाता है दाढ़ी वगैरह। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हो गया, घर में देखो बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है किचन वगैरह में, या स्पेयर पार्ट्स, कोई भी गुड्स का स्पेयर पार्ट, चाहे मशीन्स हो, बड़े बड़े मशीन्स हो, या फिर बात करें तो कोई गाड़ी वगैरह है उसके कोई पार्ट्स हो, स्पेयर पार्ट्स, ये सब इंडस्ट्री जो है पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ये काम करता था, ये सारे काम करता था। और आज के इंडस्ट्री जो स्मॉल स्केल है ये भी काम करने लगे हैं, तो याद रखना ये सब दिया गया है। आगे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस की। अब इम्पोर्टेंस क्या क्या दिया है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नॉर्मली अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो वो कुछ पॉइंट्स इसके अंदर बताए गए हैं, टोटल पॉइंट जो है 7 पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, है ना। तो देख लेते हैं वन बाय वन की इम्पोर्टेंस के अंदर क्या क्या दिया गया है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में पहला दिया है जॉब अपॉर्चुनिटी। अब जॉब अपॉर्चुनिटी का मतलब कि जनरली अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बढ़ेगा देश के अंदर तो जॉब तो मिलेंगे। अब जॉब मिलेगा तो लोग अपनी जो बेरोजगारी है उसको खत्म करेंगे, और बेरोजगारी खत्म होगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, लोगों के पास पैसे आएंगे। तो वही बता रहे, देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री विच क्रिएट ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। समझ गए होंगे कि ये सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है भारत के अंदर जो कि बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके रखा है। बिकॉज इट कैन ऑपरेट विथ मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैन रन विथ बेसिक्स एंड पोटेंशियल्स विथ, दिस इज अ बूस्ट फॉर लेबर सरप्लस कंट्री लाइक इंडिया। तो क्या बोला गया है कि ये कम पैसे में चालू हो जाता है, ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये अगर आपको आपके पास बेहतरीन नॉलेज भी नहीं है तो भी आप चालू कर सकते हो, कम से कम नॉलेज की जरूरत पड़ती है, उतना ज्यादा जरूरत नहीं है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ओपन करना इन टोटलिटी बहुत इजी है, और भारत जैसे इलाके में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्किल लेबर उतने नहीं है जितने अनस्किल और सेमी स्किल पर्सन है। दूसरा बात करते हैं इस रीजनल बैलेंस। अब रीजनल बैलेंस का मतलब क्या है, देखो भारत की अगर हम बात करें तो भारत इन द सेंस की ये कंट्री जो है, ये कंट्री में आपको विलेज एरिया भी दिखेंगे और साथ ही साथ सिटीज एरिया भी दिखेंगे। और विलेज एरिया इतना ज्यादा है भारत के अंदर कि सिटीज वहां पे बहुत कम है। लेकिन अगर हम सिटीज की बात करें तो विलेज के कंपेयर में बहुत ही डेवलप है, कुछ सिटीज इतना डेवलप है और कुछ सिटीज कम डेवलप है, और विलेज मतलब कुछ भी डेवलप नहीं है। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, ऐसे अनडेवलप विलेजेस को, ऐसे अनडेवलप सिटीज को डेवलप करने का काम करते हैं। अब ज्यादा से ज्यादा अगर इंडस्ट्री ओपन होता है विलेज में तो लोग क्या करेंगे, लोग के पास पैसा आएगा, लोग उसके ऊपर खर्चा करेंगे। देखो इन इंडिया और रीजनल्स आर डेवलप ड्यू टू लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, आर नॉट डेवलप ड्यू टू लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैन सेटअप विथ मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो क्या बोला गया है कि भारत के अंदर डेवलपमेंट नहीं दिखता है क्योंकि उस जगह पे स्मॉल स्केल मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं है। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या करता है, वैसे जगह पे भी इंडस्ट्रीज लेकर आ जाता है, क्योंकि इसको चालू करना बहुत ही आसान है, गवर्नमेंट भी मदद करता है और कम पैसे में भी चालू हो जाता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स यूजिंग simple technology, local available resources, materials and labor, thus they contribute significant balance development of the country। तो क्या बोला कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है क्या करता है कि वो जो लोकल रिसोर्सेज को ज्यादातर यूज करता है और उसको यूज करके, टेक्नोलॉजी को यूज करके लोगों को प्रोवाइड करता है, लोगों को जॉब वगैरह भी देता है। तो इससे क्या होगा कि विलेज साइड में या टाउन साइड में अगर ऐसे इंडस्ट्री चालू होता है तो इसकी वजह से टाउन और विलेज भी डेवलप होगा। देखो सिटीज है तो सिटीज डेवलप होते ही जाएंगे, उसको रोकना नामुमकिन है, लेकिन विलेज को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो विलेज अगर डेवलप होगा तो इन द सेंस कि वो देश के अंदर एक रीजनल बैलेंस बनाएगा, अपना एक नया पहचान बनाएगा। आगे बात करते हैं इंक्रीज कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ। इंक्रीज कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ का मतलब देखो क्या दिया है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंजॉय द एडवांटेजेस ऑफ लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, these industry are usually available resources which are less expensive, establishment and running cost of small scale industries are comparatively less, low cost of production, low overheads, ultimate results in low price of goods, increased turnover, increased competitive strength।
तो क्या बोला, कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ का मतलब होता है कंपटीशन में एक नया भूचाल लाना। ठीक है, तो क्या बोला गया है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है कम दाम में काम करता है। अब कम दाम में काम कर रहा है क्यों, क्योंकि इसके पास लोकली अवेलेबल रिसोर्सेस, उसको नजदीकी में रिसोर्सेस मिल जाता है, ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से उसके प्रोडक्ट भी बहुत कम होते हैं, मतलब लेस एक्सपेंसिव होता है, कम खर्चा मतलब कम दाम में मिल जाता है। और इसी के वजह से इंडस्ट्री जो है कम दाम में अपने प्रोडक्ट को बेच सकता है और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। और कम दाम में इसलिए बेच रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन भी कम में हो रहा है, कम से कम खर्चा भी हो रहा है। ओवरहेड्स का मतलब होता है एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स का मतलब होता है एक्सपेंसेस, आप लोग याद रखना। ओके, और इसके पास जब सब कुछ कम है तो आखिर में रिजल्ट क्या आएगा, कम पैसे में ही गुड्स बन जाएगा, जिसके वजह से इसका टर्नओवर इंक्रीज हो जाएगा। और टर्नओवर इंक्रीज होने का मतलब है कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ इंक्रीज होना। देखो, टर्नओवर का मतलब होता है कि पूरे साल में उसने कितना कमाया है, कितना खर्चा किया, कितना कमाया, बिजनेस ने कितना सेल किया है पूरे साल में, दैट इज नोन एज कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ, सॉरी टर्नओवर। और टर्नओवर अगर ज्यादा से ज्यादा करेगा तो मार्केट में ज्यादा से ज्यादा दिखेगा, ज्यादा से ज्यादा दिखने का मतलब है कि अदर बिजनेस इसके पीछे आ जाएंगे। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस को यूज करना। देखो, रिसोर्सेस मतलब दो ही टाइप के रिसोर्सेस आएंगे, एक ह्यूमन फैक्टर, दूसरा नॉन ह्यूमन फैक्टर, मतलब बिजनेस से रिलेटेड वो सारी चीजें जो ह्यूमन बींग्स है, और दूसरा वो चीजें जो ह्यूमन बींग्स नहीं है। जैसे ह्यूमन बींग्स में अगर बात करो तो एम्प्लॉय हो गया, वर्कर्स हो गए, मैनेजर्स हो गया, ओनर्स हो गए, है ना, कॉम्पिटिटर हो गया, कस्टमर हो गए। अगर नॉन ह्यूमन फैक्टर की बात करो तो वहां पे मशीन्स हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, राइट, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, लैंड हो गया, इंडस्ट्रीज हो गए, तो ये सब, तो इन सबको अच्छे से यूज करना, दैट इज नोन एज ऑप्टिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, सॉरी नेचुरल रिसोर्सेज। देखो, यहाँ रिसोर्सेज नहीं बोल रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज। देन आफ्टर नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब नेचर से रिलेटेड, तो नेचर वाला जो रिसोर्सेज है वो अच्छी तरीके से यूज करना। ऑप्टिमम का मतलब होता है मैक्सिमम। तो क्या बोलता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव, मतलब ज्यादातर लेबर पे डिपेंड होता है, दैट इज लेबर इंटेंसिव। दे यूटिलाइज अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम लोकल एरिया। सच यूज ऑफ लोकल natural resources minimize the cost of production which result into reasonable price of the goods। तो क्या बोला गया है, ऐसे रिसोर्सेज को यूज करना, और ऐसे रिसोर्सेज का अगर यूज करता है नेचुरल रिसोर्सेज का, तो उससे जो है कॉस्ट भी मिनिमाइज हो जाता है, जिसकी वजह से जो है प्राइस इसका भी कम आता है, और प्राइस कम आया इसका मतलब गुड्स जल्द से जल्द बिकेगा। नेक्स्ट है रेड्यूस माइग्रेशन। देखो, माइग्रेशन का मतलब होता है अगर कोई भी बंदा एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, यानी कि अपना अपना जगह को छोड़कर किसी अन्य देश, अन्य राज्य में या अन्य सिटी में चले जाता है कमाने के लिए, तो उसको बोलते हैं माइग्रेशन। अब देखो, वो नॉर्मली जॉब के लिए जाता है दूसरे जगह पे, अगर उसको जॉब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उसके घर के पास ही दे दे तो वो कहीं और जाएगा नहीं, और नहीं जाएगा मतलब वो दूसरे जगह पे ना जाते हुए अपनी जगह पे रहना बेहतर समझेगा, जिसके वजह से उसका माइग्रेशन रुक जाएगा। ठीक है, माइग्रेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऐसा काम करता है। Small scale industries can create large number of employment in rural area. Small scale industry is also a best example of self-employment. Therefore, migration of people from rural areas to urban areas can be reduced or minimized. तो क्या बोला गया है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अगर उसी रूरल एरियाज में चालू होते हैं तो उसके वजह से जो माइग्रेशन है वो भी नहीं होगा, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कोई भी बंदा स्टार्ट कर सकता है जिसके पास थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो वो एक टाइप का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कहलाता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है खुद को रोजगार देना। अब इंडस्ट्री चालू कर रहा है तो अपने आप को ही रोजगार दे रहा है, दैट इज नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इसी के वजह से कई लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जिसके वजह से वो माइग्रेट होना नहीं चाहेंगे अपनी जगहों से, तो इससे जो है माइग्रेशन भी रुक जाएगा, ताकि वो जो है रूरल एरिया छोड़ के जो है अर्बन एरियाज में ना जाए। अर्बन एरिया का मतलब होता है सिटी, अर्बन का मतलब होता है, आप लोग याद रखना, सिटी। ओके, बजाने वाला नहीं, शहर वाला। ठीक है, अगला बात करते हैं सपोर्ट टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब सपोर्ट टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री कैसे आएगा, देखो लार्ज स्केल इंडस्ट्री मैंने पहले बताया था लास्ट वीडियो में कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं जो 10 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट किया है, या सर्विस सेक्टर्स में 5 करोड़ के ऊपर का इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये क्या करता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऐसे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल में अगर मैं बोलूं, एक कार है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो ये कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो इसको बहुत चीजों की जरूरत है, जैसे टायर की जरूरत है ना,
टायर की जरूरत है, स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है ना, बहुत कुछ जरूरत है इसको। तो ये सारा चीजें हो सकता है टायर मैन्युफैक्चर करने के लिए ऐसे इंडस्ट्रीज को दे के रखा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। उसके जो भी कार के डिजाइन है वो किसी अदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को दे के रखा है। तो ऐसे पार्ट 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 जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज को दे के रखा है जो कि स्मॉल स्केल है। अब ये बिजनेस क्या करेगा, जैसे इसको कार एक बनाना है, जैसे एक कार बनाना रहेगा तो वो कार बनाने के लिए वो सारे पार्ट्स को लाएगा जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से ये परचेस कर लेगा। अब परचेस करने का मतलब है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को फायदा होना, राइट ना। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को फायदा हो रहा है इन द सेंस की सबको फायदा होगा। तो आप लोग याद रखना, तो इनडायरेक्टली क्या कहला रहा है, सपोर्ट टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। क्या बोलता है देखो, मैक्सिमम लार्ज स्केल इंडस्ट्री डिपेंड अपॉन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मेनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोवाइड रॉ मटेरियल सेमी फिनिश गुड टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल स्पेयर पार्ट। जो अभी मैंने कार का एग्जांपल दिया तो वो सब क्या कहलाता है, स्पेयर पार्ट्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे विंडो हो गया, आयरन हो गए, लोखंड वगैरह, या फिर बात करें टायर वगैरह जो मैंने बताया, टायर हो गया तो कांच वगैरह हो गया, तो ये सब जो है मिरर्स वगैरह, ये सब क्या कहलाता है, स्पेयर पार्ट्स कहलाता है, राइट ना। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होते हैं ये सब बनाने में बहुत आगे होते हैं, जो कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ऐसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे डिपेंड होते हैं कि वो जो स्पेयर पार्ट्स है यहाँ से मिल जाएगा, हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनको पैसा दे देंगे। तो ऐसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रॉ मटेरियल भी बनाते हैं, सेमी फिनिश गुड भी बनाते हैं। सेमी फिनिश गुड का मतलब है फिनिश गुड नहीं बना है अभी तक, आधा ही बना है लेकिन उसको यूजफुल है। जैसे कार में मैंने बोला, तो कार में जो है उसने टायर बनाया, टायर जो है टायर का यूज थोड़ी होगा, जब कार में लगेगा तभी यूज होगा। तो टायर क्या है, अभी तक सेमी फिनिश गुड है, जैसे ही वो कार में लग जाएगा दैट इज नोन एज फिनिश गुड। ओके, अगला बात करते हैं डेवलपिंग न्यू एंटरप्राइजेस। डेवलपिंग न्यू एंटरप्राइजेस का मतलब सिंपल है कि अगर नया बिजनेस ओपन हो रहा है, नया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ओपन हो रहा है, तो इससे रिलेटेड जो भी पर्सन होगा उसके लिए क्या कहलाएगा, एंटरप्रेन्योर ही कहलाएगा। जो पर्सन होता है, देखो बिजनेस होता है और बिजनेसमैन होता है। अगर बिजनेस की बात करो तो उसको बोलेंगे एंटरप्रेन्योरशिप, और बिजनेसमैन होगा तो उसको बोलेंगे एंटरप्रेन्योर। तो इससे क्या होगा, एक एक नया एक कोई भी चालू किया उसको देखते हुए दूसरा पर्सन भी चालू करेगा। गवर्नमेंट भी हेल्प करता है ताकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जा सके और नए से नए एंटरप्रेन्योरशिप आ सके या एंटरप्रेन्योर आ सके। Small enterprise have the potential to attract the young aspirants to entrepreneurship. Entrepreneurship मतलब बिजनेस होता है, आपको मैंने पहले ही बताया था। Small scale industry can accommodate the technical and non-technical young first generation entrepreneur. India is the country of villagers. Therefore, government has to pay attention to the development of small and cottage industry in order to create balanced economy. तो क्या बोला गया है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं उसमें जो एंटरप्राइजेस चालू, एंटरप्राइजेस का मतलब होता है बिजनेसेस, क्या होता है मतलब बिजनेसेस, इस एंटरप्राइजेस का मतलब। तो जो स्मॉल एंटरप्राइजेस होते हैं वैसे एंटरप्राइजेस ज्यादातर ऐसे यंगस्टर्स को, मतलब यंग एस्पिरेंट मतलब जो यंगस्टर है, अभी जो नौजवान है उनको जो अट्रैक्ट करता है ऐसे बिजनेसेस के तरफ। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है टेक्निकल नॉलेज भी देता है और नॉन टेक्निकल नॉलेज के साथ भी ये चालू किया जा सकता है। तो ये जो है ऐसे जनरेशन पे साथ चालू होता है। और इंडिया जो है ऐसे कंट्री है जहाँ पे विलेजर्स कहा जाता है, यानी कि कंट्री ऑफ विलेजर्स कहा जाता है इनको। तो गवर्नमेंट भी इस जगह पे ज्यादा अटेंशन देता है, यानी कि ज्यादा फोकस करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट किया जा सके। और ऐसे जगहों पे जो डेवलपमेंट के साथ साथ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री को ओपन किया जाता है, यानी कि स्मॉल और कॉटेज मतलब स्मॉल मतलब छोटा इंडस्ट्री और कॉटेज मतलब होम बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब इसको माइक्रो इंडस्ट्री भी कहेंगे और होम बेस्ड इंडस्ट्री भी कहा जाएगा, आप लोग याद रखना। ताकि देखो शहर तो डेवलप हो रहा है लेकिन गांव अगर डेवलप होगा तो फिर क्या कहलाएगा, वो बैलेंस इकोनॉमी कहलाएगा देश का। आप लोग याद रखना, बैलेंस इकोनॉमी या रीजनल बैलेंस कब होगा, जब शहर और विलेज एक स्तर पे रहेंगे, दोनों का विकास होते जा रहा है, विलेज का भी हो और सिटी का भी हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस था, बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट था, आप लोग याद रखना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे इस एडवांटेजेस के बारे में, क्या दिया गया एडवांटेजेस में, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।